नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह के फ़ंड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से यूज़रों जो नए-नए यूज़र हैं या नए-नए जो इन्वेस्टर हैं उनका मोस्टली ये डाउट रहता है कि अगर एक कम भग गया है तो अगर हमने जिसने में इन्वेस्ट किया वो कंपनी भग गई या वो म्यूचुअल फ़ंड भग गया तो इसके रिगार्डिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सेबी के अंडर आता है म्यूचुअल फंड सारा। इसमें रिस्क बस ये है कि तुम शॉर्ट टर्म में पैसा लगा रहे हो, उस टाइम मार्केट डाउन चला गया है तो आपका पैसा मतलब नेगेटिव में चला जाता है या कम थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन आप उस टाइम पे उसको विड्रॉल लगा लेते हो ना, तो आपका लॉस है। अगर उसको पड़ा रहने देते हो और लॉन्ग टर्म में चले जाते हो या अगर आपके पास पैसा तो लमसम में पैसा डाल दे तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब कि कम कम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट आ जाती है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा चढ़ता है तो उस हिसाब से आपकी जितनी यूनिट होती है आपकी, जितना यूनिट मतलब शेयर समझो, एक तरीके से सिक्का समझो, जितनी यूनिट होती है तो पर यूनिट जितना अमाउंट बढ़ता है ना उतना मल्टीप्लाई कर जितनी आपकी यूनिट है तो उतना आपका उस हिसाब से मार्केट बढ़ता है। तो लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं है म्यूचुअल फंड में। और वैसे भी सेबी के अंडर में आते हैं तो ये मैंने ये थंबनेल में ये भी डाला हुआ है कि AUM क्या होता है। तो AUM के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तो बिना किसी देरी के चलो एप्लीकेशन में चलते हैं। तो मैं आपको उस फंडों के नाम बता देता हूँ पहले किस तरह के फ़ंड होते हैं। मोस्टली आप अपने लेवल पे सर्च कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके करो। अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया, ज्वाइन करने इनरोल करें। अगर कोई परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है दिए है उनके व्हाट्सएप या करें, कॉल करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपको कोई सा भी इनमें से कोई सा भी फंड ले लेता है। जैसे निपोल वाला ले लेता हूँ, निपोन इंडिया ग्रोथ का। तो इसकी परफॉर्मेंस ओवरव्यू में जाके देखो, उसमें हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। हाई रिस्क का मतलब कि ये एक तो मार्केट कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, एक लार्ज कैप वाली कंपनी है। इसका वो देख लो आप, फंड साइज देखो, AUM देखो इसका 18,675.4 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टेड है लोगों का। 18,000। तो मैं यही कहूँगा उस तरह के जब भी आप कोई फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो उसका ये AUM देख ले करो, अंडर मैनेजमेंट की AUM देख ले करो कितना है। अगर AUM 1,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1,000 करोड़ से कम है तो अपने रिस्क पे लो, क्या फ्यूचर में अगर ग्रोथ कर जाता है, वरना ये है डूबता तो वो भी नहीं है। अगर हम 1,000 कम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये है कि बाद में वो मतलब कि किसी और में किसी और के साथ कंबाइंड हो जाते हैं वो मर्ज, क्योंकि इनका चार्जेज AUM होता है। इनका जो फंड मैनेजर होता है उसका चार्ज तो उतना ही होता है। वो डिपेंड करता है मार्केट में, जितना जितना करोड़ का फंड है उस पर उनका परसेंटेज के हिसाब से वो होता है अपना कमीशन के। भाई इतना जो फंड मैनेजर होता है, जो कलेक्शन जो इनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग में अलग अलग, तो वो होता है उनका उस पर कमीशन होता है। अब इसमें तो 18,600 मतलब कि ये बहुत पहले से चल रहा है। परफॉर्मेंस जाके देखो 2011 से इसका चला। जब देखो मार्केट जब आया था, सपोज करो किसी ने उस टाइम इन्वेस्ट किया तो वह उसी ईयर माइनस का 25 पॉइंट रिटर्न दिया था। अब जिसने उस टाइम सपोज करो 1,00,000 रुपये लगाया तो 25% लेस कर दो, उसमें से 75,000 रुपये रहेगा इसके। अब उसने जिसने 75,000 विड्रॉ लगा लिया तो उसने 25,000 का लौटा घाटा कर लिया अपना। और जो टिका रहा वो देखो, मैं आपको 12% पर एनम का दिखाता हूँ। ये देखो 2021 में इसने 72% का रिटर्न दिया है। उससे पहले 2020 में दिया 28% का। एवरेज देखो 7 साल में इसने 18% का दिया, जबकि मैं 12% कैलकुलेशन करवाता हूँ मिनिमम, कितना एक्सपेक्टेड है। मैक्सिमम 12 से 18 में 19-20 जितना भी आपकी वो आपकी मतलब ये मतलब बोनस लगा लो, मतलब 12% का लगा के चलता हूँ। दूसरा फंड देख लो, SBI स्मॉल कैप का देखो, इसमें देखो 15,335 करोड़ में मैंने मिनिमम बोला आपको 1,000 करोड़, ठीक है। इसमें भी इतना ही है। एक्सिस स्मॉल कैप का देखो, इसमें 11,000 के 358 है। HDFC आदित्य, ये देखो आदित्य बिरला सन लाइफ फाउंडेशन, इसमें देखो 6,000 करोड़ का है, 6,800 करोड़ रुपए, इतना लोगों का इन्वेस्टेड है इसके अंदर में, ये नहीं है, ठीक है। और ये सेंसेक्स वाले देख लो, इसमें 4,214। एक और वो था, ये देखो ये फंडा अभी अभी आया था, रिसेंटली में आया। अभी देखो परफॉर्मेंस जाके देखो, अभी 2022 में लॉन्च हुआ, लेकिन देखो फिर भी इसका देखो, ये देखो AUM देखो इसका 19,100 करोड़ रुपए, मतलब 1,900 करोड़, मतलब इसमें इतना। और सबसे अच्छा फंड देखो, मिनिमम SIP देखो उसकी 100 रुपये, लमसम में भी आप 100 रुपये डाल सकते हैं। लेकिन बहुत से फंड क्या होता है जिन्हें अमाउंट, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये निपोनी में देखो लमसम डिसेबल कर रखा, देखो डिसेबल, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना इतना पैसा हो गया। इसको मतलब मैनेज करने के लिए फिर डबल डबल उसकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने और भी देखो, क्वांट का देख लो, इसमें देखो, ये देखो मैंने 1,000 करोड़ बताया था, वो ये देखो 867 करोड़ है। लेकिन ये इसका ये देख सकते हो आप, 2000 के ये 2008 से चल रहा है, डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट में ये धीरे धीरे बढ़ेगा इसका। ये देखो लमसम देखो 5,000 है। अब इसमें लमसम में 5,000 इसलिए डाला, और मिनिमम SIP देखो 1,000 है, क्योंकि अभी इसका क्या है, ये AUM कम है इसका। तो AUM कम है तो अब जैसे, क्योंकि मोस्टली उन्हीं उन्हीं फंड में एक पैसा डाला करो, और ये सेफ़ है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क मतलब उधर है कि तुम शॉर्ट टर्म में करोगे तो रिस्क है ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं है इसमें। बस ये है कि तुम आप, हाँ सबसे बड़ी बात ये,
कुछ जो कहते हैं कि ये भाग गया तो क्या होगा, भाग गया तो उसका जवाब इधर सुनो। आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मैंने ये माई होल्डिंग में ये सपोज करो ये है, तो आपको ये नोट कर लेना अपना, सॉरी, आपको अपना पोर्टफोलियो नंबर ये है, देखो ये पोर्टफोलियो नंबर ये दे दे, सब फंड में आपको मिल जाएगा। एक तो परचेज करते हो तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो नंबर नोट कर लेना है आपको। सपोज करो ये ऐप भग जाए या एप्लीकेशन कुछ भी भग जाए तो मैंने किसका साथ साथ ही नाम भी नोट कर लेना है। एसबीआई में बैंक में जाओ या एसबीआई शाखा में जाओ, पोलियो नंबर बताओ और अपनी डिटेल बताओ, आपका वहाँ से आप रिडीम साइट के थ्रू रिडीम कर सकते हो अगर ये एप्लीकेशन भग भी जाती है। क्योंकि इनकी एप्लीकेशन भगती क्यों नहीं, क्योंकि इनका खुद का कमीशन होता है डायरेक्ट, और ये सीधे क्या नाम है सेबी के अंडर में आती है। जैसे अपना सेविंग अकाउंट है तो आरबीआई के अंडर में आते हैं, और वैसे ये ट्रेडिंग या एनएसडीएल की साइट में सीधे सेबी के अंडर में आते हैं, तो इनका भगने का कोई काम है ही नहीं। भगने तो फाइन देना पड़ता है जो भी जाएगा। और वैसे भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपका मिल जाएगा, पोलियो नंबर यहाँ पे मिल जाता है। देखो सपोज करो मैंने एक्सेस का ये देखो ये रहा, ऑर्डर आईडी ये रही, पोलियो नंबर ये रहा, कितने कब के रही कब, सब कुछ पूरी डिटेल, आपका पैन कार्ड नंबर और आपका ये पोर्टफोलियो नंबर, ये इन दो से आपका पूरा डाटा ट्रैक हो सकता है। कभी भी कहीं भी कर सकते हो अगर ये एप्लीकेशन भगती है। अभी तो एसेट प्लस बताया मैंने, बहुत सी एप्लीकेशन है आजकल, लेकिन मैं उन्हीं एप्लीकेशन को रिकमेंडेशन देता हूँ जहाँ पे ट्रेडिंग ना हो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में फंस गए ना एक बार, गलती से ट्रेडिंग में फंस गए और आप 100% श्योर है, 99.9% जो न्यूज़ है जाता है उसको तो लॉस होता ही है। किसी की बातों में आके अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा चल रहा है तो जा सकते हो लॉस कराने के लिए। लॉस करने के बाद एक दिक्कत ये है कि फिर म्यूचुअल फंड पे भी इंटरेस्ट करने में उसको मतलब कि ट्रस्ट टूट जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड ये तो भग गया इसमें, भगेगा वो है, मतलब डूबेगा पैसा वहीं आपका जहाँ आपने मैंने बताया एयूएम जिसने सोचो को 25-30 करोड़ ही है उसमें लगा दिया। अब उसमें ना तो निकाल रहा है ना उसको फंड को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस जगह लॉस हो सकता है आपका। उसको लॉस तो क्या वो दूसरे में मर्ज हो जाता है, मर्ज जैसे ही होता है तो फिर उसका चार्ज वार्ज अलग होता है। तो इससे मैं पहले ही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना करो तो पहले ही फंड की साइज़ देख लो कि यहाँ पे 1000 करोड़ तो मिनिमम है, उसके मैक्सिमम कितना ही हो सकता है। फिर आपकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग आप उसको 20 साल 25 साल 10 साल 5 साल, मैं कहता हूँ आप 1 साल करके देखो। 1 साल के बाद कोई स्कीम 3 साल करके देखो, आपको 1 साल में कंपाउंडिंग का एक बार आपके दिमाग में थोड़ा वो जनरेट हो ना, उसके बाद आप खुद ही ऑटोमेटिक करने लग जाओगे। इसलिए थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बैक टू बैक आती रहेगी। थैंक यू।